गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आइए छात्रों इससे डिस्कस करते हैं। छात्रों, अपूर्ण प्रभाविता को समझने से पहले मेंडल का जो प्रथम नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आइए एक नजर उसे देखते हैं। मेंडल का पहला रूल था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। छात्रों, जब आपने ये वाला रूल पढ़ा था मेंडल का, तो आपने ये पढ़ा था जब दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण ही प्रभावित दिखाई देता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है। जो लक्षण दिखाई देता है, प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चूंकि F1 पीढ़ी में एक लक्षण ही दिखाई देता है, यानी प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, इसीलिए इस रूल को कहा गया था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपने क्या किया था, इस रूल में लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया था। लंबे और बौने पौधों के बीच जब क्रॉस कराया था, ये लंबे पौधे हैं और ये बौने पौधे हैं। समयुग्मकी लंबे पौधे और समयुग्मकी बौने पौधे हैं। जब आपने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन अगर देखेंगे आप, तो यहाँ गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट देखिए यहाँ ये बन गया, एक ये बन गया। इसी प्रकार से यहाँ भी गैमेट्स बन जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये मान लें हमारे पेरेंट्स हैं और ये गैमेट्स हैं या युग्मक हैं, गैमेट्स। अब जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, संलयित होंगे, तो F1 पीढ़ी में आप देखेंगे सभी पौधे इस प्रकार के मिलेंगे। मान लेते हैं ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो गया, तो ये वाला गैमेट हो सकता है इसके साथ फ्यूज हो जाए, तो भी कॉम्बिनेशन आपको यही मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार से ये पहला वाला गैमेट पहले वाले से हो जाए, मान लेते हैं, तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही वाला गैमेट अगर इससे हो जाए तो भी आपको भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी ये हमारी यही F1 जनरेशन F1 पीढ़ी। और ये कैसे हैं? ये सभी पौधे आप देख रहे हैं विषम युग्मकी लंबे पौधे हैं, यानी कि यहां पर जो टी कारक है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी पर प्रभावित है। ये कैपिटल टी जो है ये लंबेपन का कारक है, लंबेपन का जीन है। ये छोटेपन के जो जीन है स्मॉल टी, उस पर प्रभावी है। यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें लंबे ही मिलते हैं। लेकिन छात्रों, मेंडल के रूल्स कहीं कहीं पूर्णतः प्रभावी नहीं होते या इनके कुछ अपवाद हैं। जैसे आप आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ या अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो ये एक मेंडल के रूल का अपवाद है। तो आइए पहले इसे लिखते हैं, उसके बाद से देखेंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिखें, जब दो विपरीत, साथ साथ लिखते चलें, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है
संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, तो F1 पीढ़ी में इन विपरीत लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। दोनों लक्षणों में से कोई एक पूर्णतया प्रकट नहीं होता है, बल्कि इन दोनों या बल्कि दोनों ही लक्षण प्रकट होते हैं या प्रदर्शित होते हैं, प्रकट होते हैं। इस विशिष्टता को ही अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। छात्रों देखिए इसे लिखा है, जब हम दो विपरीत या जब हम दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में इन विपरीत लक्षणों का मध्यवर्ती मतलब उनके बीच का लक्षण ही प्रकट होता है, बल्कि इन दोनों लक्षणों में से कोई एक प्रकट नहीं होता है, इन दोनों के बीच का लक्षण प्रकट होता है। अर्थात दोनों लक्षण ही प्रकट होते हैं। दोनों लक्षण, ऐसा नहीं होता कि एक छुप जाए और एक अपीयर हो जाए, नहीं, बल्कि दोनों के बीच का लक्षण प्रकट होता है। और जब दोनों लक्षण ही प्रकट हो रहे हैं, उनके बीच का लक्षण दिखाई दे रहा है पौधों में, तो इस विशेषता को ही, इस विशेष घटना को ही हम अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसकी खोज या इसकी खोज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1903 में की थी। तो छात्रों आप समझ गए होंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है।
तो आइए इसका एग्जाम्पल लेके एक आपको समझाते हैं। इसे मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। लिखें, जब गोलावास या मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock भी कहते हैं, के लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी बैगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। सभी बैगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अब यदि इन F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण होने दिया जाए, तो F2 पीढ़ी में पौधों का 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप
तथा फिनोटाइप 1:2:1 का होता है। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधों की एक वैरायटी है जिसका नाम है गुलाबास या फोरोक्लास या मिराबिलिस जलाफा, जिसमें लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पौधे मिलते हैं। और इन पुष्पों को हम लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पौधों को लें और उनके बीच हम क्रॉस कराएं, संकरण कराएं, तो F1 पीढ़ी में हमें बैगनी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। और यदि इन F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वयं परागण हम होने दें तो F2 पीढ़ी में हमें जो अनुपात मिलता है पौधों का वो 1:2:1 का अनुपात मिलता है। और इनका अगर हम देखें जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही 1:2:1 होता है। तो आइए इसे आप जो रेखांकित डायग्राम है उसके थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने ये नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। देखिए, ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है लाल पुष्प वाले पौधों के लिए। लाल पुष्प वाले पौधे हैं। और यहीं पर देखिए स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है सफेद पुष्प वाले पौधों के लिए। जब हम फोरोक्लॉक या मिराबिलिस जलाफा या गुलाबास के पौधों में लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे लें और इनमें क्रॉस करा दें, इनमें संकरण करा दें। जब हम संकरण कराएंगे तो सबसे पहले ये भी होमोगैमेटिक यानी सब युग्मकी पौधे हैं, तो इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर प्रकार के बनेंगे, मतलब सेम प्रकार के बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां भी गैमेट्स बनेंगे, यहां स्मॉल आर प्रकार के बनेंगे। ये गैमेट्स बन गए। अब आप देख रहे हैं यहां पर गैमेट्स, ये गैमेट्स हो सकता है इससे फ्यूज हो जाए, तो जो जीन संरचना बनेगी, कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। ये हमारे क्या है, ये पेरेंट्स है, जनक पौधे हैं, पेरेंट्स है, ये गैमेट्स है। और ये F1 पीढ़ी है। F1 जनरेशन। और इसका जो कलर है F1 जनरेशन में आपको पौधे मिल रहे हैं, ये बैगनी रंग के हैं। बैगनी रंग के पौधे मिल रहे हैं। अब इन पौधों में हम स्वयं परागण होने दें, तो आइए इसे चेकर बोर्ड के रूप में बना लेते हैं। अब जो F1 पीढ़ी है के पौधे हैं ये बैगनी रंग वाले, अब इनमें हम अगर स्वयं परागण होने दें तो इनमें भी गैमेट्स बनेंगे। तो देखिए इनमें गैमेट्स बन रहे हैं। एक तरफ मान लेते हैं हम मेल गैमेट्स हैं, तो दो तरह के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मकी पौधे हैं। तो एक तरफ एक गैमेट्स में आ जाएंगे कैपिटल आर, मतलब 50% गैमेट्स होंगे ऐसे जिनमें कैपिटल आर होगा, और 50% गैमेट्स ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल आर होगा। तो मान लेते हैं एक तरफ मेल गैमेट्स हो गए, एक तरफ फीमेल गैमेट्स हो गए। ये सब आप पहले सीख चुके हैं। अब इनमें कंबाइन करा देते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर, और यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, और यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा।
स्मॉल आर स्मॉल आर। आप अगर देखें यहां तो ये जो पौधा है वो लाल पुष्प वाला है। कैसा है? लाल पुष्प वाला। भाई ये देखें तो ये वाला पौधा बैगनी रंग के पुष्प वाला है, बैगनी। और ये देखेंगे ये भी बैगनी वाला है, बैगनी रंग के पुष्प वाला है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे ये पौधा जो है मिलेगा आपको सफेद पुष्प वाला पौधा मिलेगा, ये सफेद पुष्प वाला पौधा मिलेगा। और ये हमारी हुई F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप यहां लिख देते हैं। इसका जो देख रहे हैं आपको 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। 4 कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है आपको कैपिटल आर, 2 कैसे मिल रहे हैं? कैपिटल आर और स्मॉल आर, और एक कैसे मिल रहा है? स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब ये कैसे पौधे हैं? ये दो मिल रहे हैं आपको। कैसे मिल रहा है? ये 2 हैं इस बार ये पौधे, ठीक है, ये 2 हैं। ये तो 1 मिला आपको। और ये इस प्रकार के पौधे कितने मिले? 2 मिले। और ये देख रहे हैं ये भी 1 मिला। तो यही अनुपात हमारा देख रहे हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात सेम है, यानी 1:2:1 का अनुपात मिल रहा है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसे। जब हम गुलाबास के लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों को लेते हैं, उनमें आपस में क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। और यदि इन बैगनी रंग के पुष्प के पौधों के बीच स्वयं परागण होने दिया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाए, तो हमें 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि एक पौधा लाल रंग के पुष्प वाला होता है, 2 पौधे बैगनी रंग के पुष्प वाले होते हैं, और एक पौधा सफेद रंग के पुष्प वाला होता है। यही छात्रों हमारा है टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने देख लिया होगा, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है छात्रों, आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।